ब्लेस्ड आर द पीपल जो आपके घर में रहते हैं और हर वक्त आपकी इबादत करते हैं और उनका दिल सिर्फ पिलग्रिमेज हज की तरफ होता है। जब वो बक्का के खुश्क वादी के पास से गुजरते हैं, बक्का, तो वो उस वादी को स्प्रिंग्स, चश्मों में बदल देते हैं। They go from strength to strength, जिसका असली हिब्रू तर्जुमा है They go from mountain to mountain। यहूदियों की इस किताब में क्लियरली लिखा है कि खुदा का एक घर है बक्का की खुश्क वादी में है और उसके पास चश्मा भी है और वहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। ये क्लियरली काबा की बात हो रही है जो मक्का में है, जिसके पास जमजम का कुआं है और लोग सफा के पहाड़ से मरवा की तरफ जाते हैं। लेकिन यहां तो लिखा है कि अल्लाह का घर बक्का में है। इसका मक्का से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है कुरान की सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाते हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है और पैरवी करो इब्राहिम की जो बिल्कुल अपराइट थे और मुशरिक नहीं थे। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वही है जो बक्का में है, बरकत वाला और हिदायत का सेंटर है सारे जहानों के लिए। तो ऐ किताब वालों, तुम क्यों अल्लाह की आयतों से इनकार करते हो? कुरान और तौरात दोनों ने मक्का को मक्का नहीं बल्कि बक्का का है और बक्का मक्का का ही पुराना नाम है। मुसलमानों का पहला किबला मक्का के बजाय जेरूसलम में बैतुल मुकद्दस था। एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां भी हो अपना रुख बैतुल मुकद्दस से फेर कर मक्का में काबा की तरफ करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान ही 180 डिग्रीज काबा की तरफ टर्न हुए और पीछे खड़े सारे सहाबा ने भी ऐसा ही किया और इस तरह पहली दफा मुसलमानों का नया किबला बना। तो यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने असली किबले बैतुल मुकद्दस को छोड़कर पता नहीं कहां से एक नया किबला इजाद कर लिया। यहूदी और हिस्टोरियंस दोनों इस बात को मानते हैं कि जेरूसलम में यहूदियों का पहला टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनाया था, जबकि मक्का में काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले गुजर चुके थे। तो मुसलमानों ने एक नया किबला इजाद नहीं किया बल्कि असली किबले की तरफ वापस गए हैं। यहूदी मजहब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी मां हाजर को पारान के डेजर्ट में छोड़ा था, जिसको आज बहुत सारे हिस्टोरियंस हिजाज का इलाका समझते हैं और इसी हिजाज में मक्का भी वाक़या है। यहूदियों के रिलीजन में इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इसहाक अलैहिस्सलाम की है और वो कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं। लेकिन वो हमेशा से इस्माइल अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को नेक और सच्चे लोग मानते हैं और इसका अंदाजा इस मूवी के क्लिप से होगा जो यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर बनाई थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागकर जैथरो के पास पनाह लेते हैं तो जैथरो उनसे कहते हैं, Abraham is the father of many nations. We are the children of Ishmael, his firstborn. We are the obedient of God. काबा को बनाने के बाद मक्का का पहला नाम बक्का था और यहाँ ज्यादातर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आबाद थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे और ट्राइब्स भी मक्का में रहने लगे और यहाँ का नाम बक्का से मक्का में बदल गया और ऐसा हिस्ट्री में बार बार हुआ है, जैसे बॉम्बे और मुंबई। आहिस्ता आहिस्ता लोग असली रिलीजन को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे और काबा को भी अजीब अजीब बुतों से भर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल थी तो एक दिन बारिशों की वजह से काबा की छत अचानक गिर गई तो मक्का के लोगों ने काबा को दोबारा बनाने का इरादा किया, लेकिन सिर्फ हलाल पैसों से। जैसे ही वो काबा की टूटी दीवार बनाने लगे तो एक दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उन्होंने ये पढ़ने की कोशिश की लेकिन ये अरबी में नहीं किसी और जबान में लिखा हुआ था। आखिर एक यहूदी ने आके इनको बताया कि यहूदियों की जबान अरामेक है और इस पर लिखा है आई एम अल्लाह द लॉर्ड ऑफ बक्का और ये मैंने तब बनाया था जब मैंने आसमान और जमीन और चांद और सूरज को बनाया था और ये तब तक कायम रहेगा जब तक इसके 2 पहाड़ कायम है। और आज भी काबा के गिलाफ के ऊपर मक्का नहीं बक्का लिखा हुआ है। काबा जब दोबारा मक्का वालों ने बनाना शुरू किया तो सारे कबीलों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। कौन सा कबीला हजर अस्वद को उसकी असली जगह पर लगाएगा? तो आखिर कुरैश के सबसे बड़ी उम्र वाले शख्स ने कहा कि जो भी नेक्स्ट काबा के दरवाजे से एंटर होगा वही डिसाइड करेगा। एंड अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए और वो पैगंबर नहीं थे इस टाइम। तो सब ने कहा कि हमें मंजूर है क्योंकि मोहम्मद सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए हजर अस्वद को एक चादर के दरमियान में रखा और सारे कबीलों को कहा कि इस चादर को साइड से पकड़ लो। और जैसे ही वो उस जगह पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद अपने हाथों से काबा के अंदर फिट किया, लेकिन
काबा इस टाइम भी 360 बुतों से भरा हुआ था और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। पैगंबर बनने के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा के पास आए और उनसे काबा की चाबी मांगी। तो उन्होंने कहा कि काबा की चाबी और आप। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि याद रखो, एक दिन तुम काबा की चाबी मेरे हाथ में देखोगे और मैं जिसे चाहूंगा ये चाबी दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा कि अच्छा, तो वो कुरैश के लिए सबसे बदतरीन दिन होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। इस वाकये के कुछ ही साल बाद आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का को फतह कर लिया और काबा के अंदर मौजूद सारे बुतों को तोड़ दिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इसके बाद मुसलमान अरब के सबसे पावरफुल फोर्स बन गए। लेकिन मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद मुसलमान अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंगों में से एक के लिए हुनैन की तरफ रवाना हुए। कुरान की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस में से एक द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में थी। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उसी टाइम कुरान ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। मक्का के एक गार में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा कहने के 8 साल पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये ऐसे था कि आज अमेरिका और चाइना की फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो जाए। इस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया था और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर, जो 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, खत्म होने वाली है। और ये रोमन एम्पायर कोई छोटी चीज नहीं थी। आज तक पूरी दुनिया में उसी रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई के महीने। पता है जुलाई को जुलाई क्यों कहते हैं? रोमन बादशाह जूलियस सीजर की वजह से, जो रोमन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था। और जुलाई के बाद ऑफ कोर्स अगस्त आएगा, जो रोमन्स के दूसरे बड़े बादशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। और इस सब के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, वीनस, ये भी इसी रोमन एम्पायर के खुदाओं के नाम पर रखे गए हैं। रोमन एम्पायर इस्लाम से 300 साल पहले 2 पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर, फिर भी दुनिया की सुपर पावर रही। इस जंग में ऐसे लग रहा था कि पर्शियंस आखिरकार इस रोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा काम पर्शियंस कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे अगर उनके पास रोमन एम्पायर के अवाम का सपोर्ट ना होता। जंग से पहले रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह और अपने फौज से बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि इस्लाम से 8 साल पहले रोमन बादशाह मोरिस, जिसको अवाम बहुत पसंद करती थी, उसके आर्मी जनरल फोकस ने तख्त से हटा दिया था और उसकी बीवी और 8 बच्चों को उसके आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया था। और इन सब के सरों को इस्तांबुल में, उस जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल में, सारी अवाम के सामने लटका दिए थे। तो ये सब देखकर रोमन एम्पायर की अवाम ने इस नए बादशाह के खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू कर दी। तो जैसे हर ताकतवर करता है, उसने इन प्रोटेस्टर्स को बुरी तरह क्रश किया और हजारों लोगों को जेलों में डाला और हजारों लोगों को कत्ल भी किया, ताकि अवाम में खौफ फैल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फैलते गए। ये सब कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा। पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब देखा कि रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई है, तो उसने इस टाइम का फुल फायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, सीरिया, इजिप्ट, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की अवाम और फौज को समझ आ गई कि फोकस से ना हो पाएगा। तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे, उससे मदद मांगी। तो उसने अपना बेटा हेराक्लियस को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा। जैसे ही वो पहुंचा, अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हेराक्लियस को अपना नया एम्परर बनाया और फोकस के साथ वही कुछ किया जो उसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हेराक्लियस जैसे ही बादशाह बना, उसे पता चला कि 90,000 क्रिश्चियंस को कत्ल करके पर्शियंस ने यहूदियों की मदद से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस होली जगह द होली सेपल्कर को तबाह कर दिया है। इसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्लाह शरीफ की है। और वो क्रॉस जिस पर जीसस को मारा गया था, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, उसे वहां से उठाकर अपने कैपिटल थेसिफोन, मदियन ले गए हैं।
ये ऐसी था कि आज काबा से कोई हजर अस्वद उठा के ले जाए। कैन यू इमेजिन दुनिया में क्या होगा? इस जंग में रोमन्स किस लेवल तक हार चुके थे, इसका अंदाजा इस लेटर से होगा जो पर्शिया के बादशाह खुसरो ने रोमन एम्परर हेराक्लियस को लिखा था, जो आज तक बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। फ्रॉम खुसरो, सब खुदाओं से बड़ा खुदा, मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, टू हेराक्लियस, मेरा एक छोटा सा गुलाम। तुम कहते हो तुम्हारा खुदा सबसे बड़ा है, तो किधर है वो खुदा? और उसने जेरूसलम को मुझसे बचाया क्यों नहीं? ये सब दो सुपर पावर्स के दरमियान इधर हो रहा था, लेकिन इससे बहुत दूर मक्का के गार में खुदा ने एक आदमी की तरफ अपना एक फरिश्ता भेजा और कहा, Muhammad, read. इस्लाम ने आते ही यहूदी और क्रिश्चियंस के सारे पैगंबरों को सही कहा, जिसकी वजह से पहले लोगों को लग रहा था कि इस्लाम एक नया रिलीजन नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है। तो मक्का वाले मुसलमानों को ताने देने लगे कि जिस तरह आग की इबादत करने वाले पर्शियंस ने रोमन एम्पायर को तबाह कर दिया है, उसी तरह तुम मुसलमानों को भी तबाह करेंगे। उस टाइम क्रिश्चियंस और मुसलमानों का एक ही हाल था और दोनों का इन हालात से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था। इतने टेंस और सख्त टाइम में अल्लाह ने कुरान के सूरह रोम में रोमन्स और मुसलमानों दोनों की कामयाबी की प्रेडिक्शन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास वाले मुल्क में रोमन्स डिफीट हो चुके हैं, लेकिन इस हार के कुछ ही साल बाद ये दोबारा कामयाब होंगे और वो दिन वो होगा जब अल्लाह की दी हुई फतह पर मुसलमान खुशियां मना रहे होंगे। इन आयत में दो प्रेडिक्शंस की गई है कि आज तो रोमन्स हार रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद रोमन्स दोबारा कामयाब होंगे और उसी दिन मुसलमान भी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मक्का में सबने इन आयत का बहुत मजाक उड़ाया कि रोमन एम्पायर का बच जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम के पहले दिनों में ही कुरान पर इतना यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक काफिर से शर्त लगाई कि अगर रोमन्स 3 साल बाद कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें 10 ऊंट दूंगा, और अगर कामयाब हो गए तो उस टाइम तक इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना बैन नहीं हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्त का पता चला तो उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि इस शर्त में 3 साल का टाइम बढ़ाकर 10 साल कर दो और ऊंट 10 से बढ़ाकर 100 कर दो। उस काफिर ने ये टर्म्स आसानी से मान लिए क्योंकि रोमन्स का जीतना इम्पॉसिबल हो चुका था। ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड गिबोन, जिसने रोमन एम्पायर पर 6 वॉल्यूम्स की किताब लिखी है, उसने भी लिखा है कि कुरान की इस प्रोफेसी का 7-8 साल के बाद भी पूरा होने का कोई चांस नहीं लग रहा था, क्योंकि पर्शियंस बिल्कुल रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल के पास पहुंच चुके थे और इसे चारों तरफ से घेर लिया था। बट कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना इम्पॉसिबल था और इस वाक़े के 900 साल बाद तक भी कॉन्स्टेंटिनोपल को कोई फतह नहीं कर सकता। आखिर इसे ऑटोमन एम्पायर उस्मानिया सल्तनत के सिर्फ 21 ईयर ओल्ड सुल्तान महमद ने कश्तिया पहाड़ों पर चढ़ाकर इसे फतह किया था। And I can't wait to tell that story. So subscribe. कॉन्स्टेंटिनोपल जब हर तरफ से घेर लिया गया था तो हेराक्लियस ने पर्शियन बादशाह खुसरो को खत लिखा और उससे भीख मांगी कि तुम जो कहोगे हम करेंगे, सिर्फ हमें जिंदा रहने दो। लेकिन खुसरो ने कहा, एक शर्त है, तुम्हें क्रिश्चियनिटी छोड़कर हमारे रिलीजन मतलब आग की इबादत करनी पड़ेगी। तो रोमन एम्परर हेराक्लियस अपनी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़कर ब्लैक सी की तरफ से पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड पे आ गया और उसी टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। यहाँ पर हेराक्लियस ने पोप से मदद मांगी और उसे कहा कि पर्शियंस मेरे खिलाफ नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। तो पोप ने पूरे यूरोप से पैसे जमा किए और हेराक्लियस को भेजे, जिससे हेराक्लियस ने पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड से एक सरप्राइज अटैक की तैयारी की और पर्शियंस पर फुल फोर्स के साथ हमला कर दिया। क्योंकि पर्शियंस सारे इस्तांबुल फतह करने में बिजी थे तो उनके अपने किंगडम का डिफेंस बहुत कमजोर हो गया था। हेराक्लियस बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया और एक के बाद एक सिटी फतह करता गया और आखिरकार वो उस सिटी पहुंचा जो पर्शियंस के लिए सबसे होली सिटी थी, जो पर्शियंस का मक्का था, जिसमें उनका सबसे बड़ा आग का टेम्पल भी था, जिसमें आग बहुत सालों से जल रही थी। तो हेराक्लियस ने अपना पूरा बदला लिया और उस सिटी को उसी तरह तबाह किया जिस तरह उन्होंने जेरूसलम को तबाह किया था। इस वाक़े के बाद गेम कंप्लीटली चेंज होने लगी और ये कई सालों में रोमन्स की पहली बड़ी जीत थी और वो इसके बाद अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल करने लगे। और इसी टाइम सिर्फ 313 मुसलमानों ने मक्का के काफिरों को जंगे बदर में हरा दिया और अपनी पहली जंग जीतने का जश्न मनाने लगे। और
कुरान की प्रोफेसी पूरी हो गई। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो शर्त लगाई थी वो जीत गए और मक्का के उस बंदे ने उसे 100 ऊंट दिए। लेकिन उस टाइम इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना हराम हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 100 के 100 ऊंट गरीबों में बांट दो। हेराक्लियस आगे बढ़ता गया और आखिर पर्शिया के कैपिटल टेसिफोन मदियन को चारों तरफ से घेर लिया। पर्शियंस को जब कोई और उम्मीद नजर नहीं आई तो खुसरो के बेटे ने अपने बाप और अपने 18 भाइयों के सर काट दिए और रोमन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया। और इस जंग में रोमन एम्पायर का जितना नुकसान हुआ था वो सारे पैसे वापस करने का वादा किया और अपनी सारी फौज को रोमन एम्पायर से वापस बुला लिया। मतलब पर्शियन एम्पायर बहुत ही बुरी तरह हार गई। रोमन एम्पायर ने उस क्रॉस को जो पर्शियंस जेरूसलम से बहुत गुरूर में लेकर गए थे वापस लाया और उसे उसी जगह पर रखा जहां वो पहले था। और इसी साल मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान सुलह हुदैबिया की हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुई जिससे मुसलमानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई और कुरान ने इसे एक बहुत बड़ी फतह कहा। हेराक्लियस अब तो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था। लेकिन सुलह हुदैबिया के कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हेराक्लियस को एक लेटर लिखा और इसे इस्लाम की दावत दी। लेकिन हेराक्लियस नहीं माना और अगले कुछ ही सालों में मुसलमानों ने ऑलमोस्ट पूरी रोमन एम्पायर को फतह कर लिया और सिर्फ रोमन एम्पायर को नहीं पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर लिया। और आज तक मुसलमानों से ये इलाके दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल इस्रा वल मेराज। You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। एंड टू टॉप दैट मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, विच मीन्स ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल में। और ये सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुकद्दस की तरफ ले गए। ये बुर्राक नाम बर्क से निकला है जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला हो। बैतुल मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया और ये दरवाजा हमारे दरवाजों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनकी राइट साइड पर जन्नत के लोग और उनके लेफ्ट साइड पर जहन्नुम में लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन्स थे जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए और इन दोनों कजन्स की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में इमाम हुसैन की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके कजन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी टाइम उन्हें दुनिया से उठा लिया। कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा हुआ है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए एंड वी ऑल नो कि कैसे वो वहां से इजिप्ट, जो उस जमाने का सुपर पावर था, उसके वाइस रॉय
मतलब बादशाह के बाद सबसे ताकतवर वजीर बने। ये ऐसे था कि आज कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है और ये वाहिद पैगंबर है जिनकी डिटेल्स कुरान में बाइबल से भी ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसानों में से थे। आदम अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानों का तीसरा नबी माना जाता है और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली दफा दुनिया में पेन कलम यूज किया था। पहली दफा आसमान में स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके इंसानों की जिंदगी आसान बनाई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे भाई हारून को भी मेरे इस मिशन में शामिल करें। तो इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए चूज नहीं किया कि वो उनके भाई थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फिरौन के घर में पले बड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बनी इसराइल की किताबों और स्क्रिप्चर्स का इतना इल्म नहीं था। तो उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसके पास इन सारी चीजों का इल्म हो और वो थे हारून अलैहिस्सलाम। और आज तक यहूदियों में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जिसकी वजह से हारून अलैहिस्सलाम की औलाद को यहूदियों में एक स्पेशल स्टेटस हासिल है, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को हासिल है। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से हुई जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा किया गया है, 136 टाइम्स। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग स्टोरी समझा जाता है और आज भी बुक्स, कॉमिक्स और इवन हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होती है, जैसे कि सुपरमैन, हैरी पॉटर एंड मेनी अदर्स। ये सारे स्टोरीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं। I was like, come on, this is Musa अलैहिस्सलाम story. हुआ ऐसे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने 11 भाइयों को भी इजिप्ट में आबाद किया और काफी जनरेशंस तक वो उधर ही रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो इजिप्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग और रिच कम्युनिटी बने एज यूजुअल। लेकिन ये देखकर मिस्र के लोग इनसे डरने लगे और उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे यहूदियों को गुलाम बना दिया और बनी इसराइल मिस्र वालों के 400 साल तक गुलाम रहे, जिसमें उन्होंने उन पर बहुत जुल्म किए। आखिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाल दिया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उनकी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पिछले हजारों साल से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स एब्राहमिक रिलीजन्स रहे हैं और आज भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं एब्राहमिक रिलीजन्स को फॉलो करती है और हर दिन 5 वक्त की नमाजों में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी बाउंड्री है, वो आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी, इसीलिए वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा ने पूछा कि क्या आपने अंदर अल्लाह को देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे देखता, वहां नूर, लाइट का पर्दा था। यहां इस इतने अजीम सफर का असली मकसद जाहिर हुआ। यहां इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फर्ज हुआ, नमाज, जो पिछले 1400 साल से पूरी दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है। इससे पहले नमाज फर्ज नहीं हुई क्योंकि मक्का में मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन आसमानों के इस सफर के बाद मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की और वहां इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई और इसी नमाज की वजह से मदीना में एक ऐसी डिसिप्लिन्ड और मजबूत कम्युनिटी बनी जिसने आगे जाके कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर, 2 बड़ी सुपर पावर्स को फतह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए, उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आपकी उम्मत 50 नमाजें कभी भी अदा नहीं कर सकती, तो आप अल्लाह के दरबार में वापस जाएं
और उनसे इसे कम करने की रिक्वेस्ट कर। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह से रिक्वेस्ट की, जिस पर अल्लाह ने नमाजें 50 से कम करके 40 कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो उन्होंने कहा कि 40 भी इम्पॉसिबल है, वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि वो 40 से भी कम करे। और इस तरह थोड़ा आना जाना चलता रहा और आखिर नमाजें 5 पर फिक्स हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाजें भी दिन में अदा नहीं कर सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह से नमाजें और कम करने में मुझे शर्म आती, मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर में जन्नत, दोज़ख और गुनहगार लोगों की सजाएं सब दिखाई गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम वापस बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक काफिला देखा जिनका एक ऊंट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुंचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे, विच मीन्स ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक What is time? टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। Time is not absolute. जिसका मतलब है कि अगर एक शख्स तेज मूव हो रहा है और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगे। और अगर कोई लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली पास होगा। एंड एज वी नो, बुराक का नाम ही उसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से रखा गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात बहुत लंबी थी और बाकी सारों के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे, उनको पता था कि अगर वो ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस कभी भी नहीं गए। लेकिन उसी टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, इसी तरह जिस तरह आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर बात का जवाब देते रहे, जिससे वो सारे बिल्कुल शॉक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस काफिले का भी बताया जिसका ऊंट भाग गया था और उसके थोड़ी ही देर बाद वो काफिला भी पहुंच गया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सच है, जिससे मक्का वाले और भी शॉक हो गए। लेकिन ये ऐसा वाकया है कि जिसे आज भी और उस जमाने में भी मानना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी इस्लाम से फिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये यकीनन बिल्कुल सच बात होगी, जिस पर उनका नाम उस दिन से अबू बकर सदीक पड़ा। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं था, बल्कि इसने इस्लाम की सख्त दिन खत्म करके इस्लाम के उरूज के दिन शुरू किए और इससे अगले ही साल मदीना से 72 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बादशाह और लीडर के तौर पर मक्का से मदीना की तरफ ले जाने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए जमीन से आसमान की तरफ गए। अब अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, विच मीन्स सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है, और कभी स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है? लेकिन अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह की इबादत करती हैं। तो यूनिवर्स के इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात कॉमन, एक जैसी जरूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि जमीन, अर्थ ही दुनिया का सेंटर है और जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उसने 2 लेंसेज को अलाइन करके रखा तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीजों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप्स दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी और समंदरी सफरों में यूज किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप को इंप्रूव करके इंसानों की तारीख में पहली दफा इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन सारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। 1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए
इससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था कि अगर ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हो, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस जमाने के पोप का ये ख्याल था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पोप का नहीं, पूरी दुनिया का ये ख्याल था। जमीन तो साकिन है। जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सजा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पोप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। Have a supermassive black hole at their center. इस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, ने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने जमीन, जुपिटर, मार्स, इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर्स और भी मौजूद है। अब आपने ये नोट किया कि इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने तो कहा है कि ये सारी चीजें इबादत करती हैं। आपको पता है अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरह हज में। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम की सबसे मुकद्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निजाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का नहीं कहा, बल्कि हर चीज, पहाड़, दरख्त, जानवर, सब का कहा है। ये तो सर्कल्स में नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल, एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं। ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं, जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले उन्होंने सहाबा को बहुत सारे बातों का पहले से बता दिया था कि उनके जाने के बाद दुनिया में क्या क्या होने वाला है। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाकी सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही रोबदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उनके कपड़े एक्सट्रीमली व्हाइट और बाल बिल्कुल ब्लैक थे। उस दिन से पहले उन्हें मदीना में किसी ने भी नहीं देखा, मतलब वो मदीना के रहने वाले नहीं थे और उनके कपड़ों और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं दूर से ट्रेवल करके मदीना आए। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा इस शख्स को गौर से देख रहे थे। वो आदमी सीधा मस्जिद नबवी के अंदर आया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। इस आदमी के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुमने इस शख्स को पहचाना? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना मानना, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना, नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा करना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को मानना, उसके एंजल्स, फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में भी पूछा और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट, कब आएगी? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही मुझे पता है, मतलब क़यामत के दिन का अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह सुनने के बाद फरमाया कि मुझे उस दिन के बारे में कुछ निशानियां बताएं। अब तक इस डिस्कशन में जितनी भी बातें हुई उन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके, क्योंकि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ ही अरसे पहले हुआ था, जब ऑलमोस्ट सारा कुरान नाजिल हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बताई, वो इससे पहले किसी को भी पता नहीं थी। और इन निशानियों का ताल्लुक सहाबा से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सहाबा ने अपनी जिंदगी में पूरे होते नहीं देखी, बल्कि वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। Which means जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ सहाबा को नहीं बल्कि आज के मुसलमानों को भी कयामत की बहुत इंपॉर्टेंट निशानियां सिखाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि जब एक लौंडी अपने मालकन को जन्म देगी, जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स समझते हैं कि जब औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और जब ये नंगे पैर गरीब शेफर्ड्स, चरवाहे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में कंपटीशन, मुकाबला करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया और उठकर वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि कोई जाकर इस आदमी को ढूंढे, लेकिन उस दिन के बाद ये आदमी किसी को भी नहीं दिखा। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र किया, जिन्हें उस जमाने में अरब बेडुइन्स, बद्दू कहा करते थे, जो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहते थे और कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि अपने जानवरों के साथ हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, मतलब एक खानाबदोश नॉर्मैडिक जिंदगी गुजारते थे। ये इसलिए बहुत अजीब बात क्योंकि बद्दू पूरे अरब में सबसे गरीब कबीलों में से होते थे। सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि इस हदीस के 1000 साल बाद भी ये बेडुइन्स अरब के सबसे लोअर क्लास होते थे। इसलिए सहाबा हैरान थे कि हमारी सोसाइटी के सबसे गरीब क्लास कैसे आपस में लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा हर तरफ फैलने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि ये उस वक्त तक इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट और रोमन एम्पायर के जूलियस सीजर के एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। इसका फायदा उठाते हुए ये बेडुइन्स पूरे दुनिया में फैल गए, लेकिन फिर भी इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी अरब के इलाके में रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और इनका कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बेडुइन्स उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। आखिर 1000 साल बाद उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में दुनिया पुराने तरीकों से एक नई इंडस्ट्रियल एज की तरफ बढ़ने लगी, तो आखिर उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुसलमानों को भी मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की और पूरी एम्पायर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें इस्तांबुल से मदीना तक एक ट्रेन भी बनाई गई। लेकिन इस ट्रेन के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ी रुकावट थी, यही बेडुइन्स, क्योंकि इन्हीं बेडुइन्स ने इससे बहुत साल पहले 1757 में 20,000 हाजियों को शहीद भी किया था, जिसके बाद उस्मानिया सल्तनत इनके कल्चर को चेंज करने लगी और इन्हें खानाबदोश नॉर्मैडिक जिंदगी से एक परमानेंट इलाके में सेटल करने की कोशिश की। लेकिन बेडुइन कबीले उस्मानिया सल्तनत के इन रिफॉर्म्स से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और आखिर सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्ने सऊद ने बेडुइन्स को यूनाइट करके ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक फौज बनाई और फिर ब्रिटिश की मदद से इस पूरे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम
सऊदी अरेबिया कहते हैं। और कुछ सालों बाद इन इलाकों से ऑयल तेल डिस्कवर होने के बाद यही बेडुइन्स, जिनकी इससे पहले कोई औकात नहीं थी, अब दुनिया के सबसे रिच लोगों में से बने और इनमें से बहुत सारे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स भी सामने आए। लेकिन तेल डिस्कवर होने के बाद इन सारों को पता चला कि ये ऑयल हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, बल्कि एक दिन बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जिसके साथ इनकी सारी लग्जरीज भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो एक बेडुइन बद्दू कबीले से हैं, जिन्होंने एक बार खलीज टाइम के इंटरव्यू में खुद ये कहा है कि उन्हें बेडुइन कबीले से होने पर फख्र है। उन्होंने दुबई को ऑयल से निकालकर टूरिज्म और बिजनेस की तरफ लाया और बहुत तेजी से कुछ ही सालों में दुबई दुनिया की बेस्ट सिटीज में से बन गई। और फिर कुछ सालों बाद दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा भी दुबई में बनाई गई। ये अब तक इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। इससे पहले एक जमाने में, आज से 4500 साल पहले, इजिप्ट में फिरौनों के बनाए हुए पिरामिड्स, स्पेसिफिकली द पिरामिड ऑफ गीजा, इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का ये टाइटल इस पिरामिड के पास 3800 साल तक रहा। मतलब फिरौन के बाद 3800 साल तक कोई भी फिरौन से लंबी बिल्डिंग नहीं बना सके। लेकिन 3800 साल बाद यूरोप के एक चर्च ने पिरामिड्स का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद पेरिस के आईफिल टावर और 9/11 में तबाह होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स रह चुकी है। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे, तो सब्सक्राइब। दुबई के इस अजीम कामयाबी को देखकर सऊदी ने भी इसे कॉपी करना शुरू किया और मक्का में काबा के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई और कुछ ही साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का ऐलान करती है, किंगडम टावर या जद्दा टावर, जो दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होगी और इस तरह सऊदी यूएई से आगे निकल जाएगा। इस सारे प्रोजेक्ट को हेड करने वाले का नाम अल वलीद बिन तलाल है, जो कुछ साल पहले दुनिया के सबसे अमीर अरब जिन के कबीले का ताल्लुक अगेन एक बेडुइन कबीले से, जिसके बाद दुबई ने सऊदी से दोबारा आगे निकलने के लिए दुबई में एक नई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया, जो इन दोनों बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर से भी बड़ी होगी। और आजकल हर कुछ अरसे बाद बहुत तेजी से अरब में ऐसी लंबी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो रहा है। इवन अरब कंट्रीज एक दूसरे को ये तक नहीं बता रही कि उनके अगले प्रोजेक्ट की हाइट क्या होगी, क्योंकि फिर बाकी अरब कंट्रीज उनसे आगे निकलने के लिए उससे भी बड़ी बिल्डिंग का ऐलान कर देंगे। और इस तरह लंबी बिल्डिंग्स बनाने का एक बहुत सख्त कंपटीशन इन सारे अरब ममालिक में स्टार्ट हो चुका है, जिनमें ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई ताल्लुक उन्हीं बेडुइन कबीलों से। और आज ये जो कुछ भी हो रहा है, इस सब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही जिब्रील अलैहिस्सलाम और सहाबा को बता दिया था कि एक दिन ये बेडुइन्स, जो आज नंगे पैर और बहुत ही गरीब शेपर्ड्स, चरवाहे हैं, वो एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करें। और ये कयामत की इतनी इंपॉर्टेंट निशानी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद मुसलमानों को ये सिखाने आए थे। और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस निशानी को हम अपने आंखों के सामने पूरा होते देख रहे हैं। सब्सक्राइब।